सिंह यादव को हराया, जो एक अमीर परिवार से आते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बाद में चलकर बलराम यादव उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे। छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद मुलायम ने उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल में बुलाया। इससे उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और बढ़ने लगे। कहा जाता है कि डिग्री कॉलेज में पढ़ने के दौरान मुलायम ने भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप में गामा पहलवान से कुश्ती लड़ी, जो उस समय हिंद केसरी थे। लालाजी ने मुलायम से फोन उठाने के लिए कहा, क्योंकि मुलायम ने पहले कभी फोन देखा नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है। डरते हुए फोन तो उठा लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। वहीं दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आती रही। मुलायम को लगा कि वो कह रहा है हेलो हेलो। गुस्से में आकर मुलायम कॉलर से बोले, तुम हिलो, हम क्यों हिले? इसके बाद मुलायम ने फोन को पटक दिया। इसके बाद लाल जी हंसे, मुस्कुराए और फिर मुलायम सिंह यादव को फोन का इस्तेमाल करना सिखाया। 1962 में केके डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग बीटी करने शिकोहाबाद पहुंच गए। यहाँ पर आदर्श कृष्ण डिग्री कॉलेज के छोटे से हॉस्टल का कमरा नंबर 4 उस वक्त मुलायम का ठिकाना बना। यहाँ पे मुलायम पहलवानी करते और मशहूर पहलवान नायपाल सिंह यादव को उन्होंने धूल चटाई। टीचिंग की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 1963 में मुलायम जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़े थे, उसी में पढ़ाने लगे। 1970 में जब मुलायम ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया तो उन्हें लेक्चरर बना दिया गया। मुलायम इसके बाद सियासत में आए, लेकिन 1985 तक नौकरी नहीं छोड़ी थी। टीचर बनने के बाद भी उन्होंने कुश्ती लड़ना जारी रखा था। साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होता है, तब मुलायम अपने वैचारिक गुरु राम मनोहर लोहिया की तरह जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से खुश नहीं थे। युद्ध में भारत की हार के बाद मुलायम का गुस्सा और बढ़ गया। मुलायम युद्ध के लिए नेहरू को दोष देते थे। उनका कहना था कि नेहरू को डर था कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। 1963 में जब लोहिया फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़े तो मुलायम ने उनका प्रचार किया। एक दिन जब वो प्रचार कर रहे थे तब उन्हें राम मनोहर लोहिया आते दिखे। ये लोहिया और मुलायम की पहली मुलाकात थी। लोहिया ने मुलायम को 100 रुपए दिए। मुलायम पैसे लेने से इनकार करने लगे तो उन्होंने कहा, तुम आंदोलन के लिए अपनी पढ़ाई और सेहत खराब कर रहे हो, इसलिए ये पैसे रख लो। इसी बीच एक लोकल कुश्ती प्रतियोगिता ने मुलायम की जिंदगी बदल दी। जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी यहाँ पहुंचे थे। मुलायम बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे रहे थे। नत्थू सिंह इससे प्रभावित हुए और उन्होंने मुलायम से जाकर बात की। मुलायम के राजनीतिक समझ ने नत्थू सिंह को इम्प्रेस किया। वे मुलायम के राजनीतिक गुरु बन गए और उन्हें ग्रूम करना शुरू कर दिया। नत्थू सिंह जहां भी जाते मुलायम को साथ लेकर जाते। 1965 के आसपास नत्थू सिंह ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वे जसवंत नगर से खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1967 में विधानसभा